नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। आप सभी को जानकारी होगी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, जिसके मद्देनजर गाजियाबाद में तमाम हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता आज अलग अलग तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं। आयुष भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से गाजियाबाद में सूर्यवाला हत्याकांड हुआ, अभी चिराग त्यागी के साथ हत्याकांड हुआ, तमाम लोग सवाल ये उठा रहे हैं, जब एनकाउंटर की बारी आती है तो एनकाउंटर जो है एक पक्ष के साथ क्यों हो रहा है? चिराग त्यागी जो वाला मामला है वो भी सेम मामला है, आप भी वहाँ पहुँचे थे, तो चिराग त्यागी वाले मामले में उसके दोस्त का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? देखिए, हर तरीके, जैसे सूर्या वाला हत्याकांड है, सूर्या वाले में जो दोषी था वो पूर्व में भी अपराधी रहा है। और दूसरी बात ये है कि वो पुलिस के खिलाफ उसने सामने से जो कार्रवाई की, गोली चलाई, तो पुलिस की कार्रवाई में वो मारा गया। परंतु चिराग त्यागी हत्याकांड में भी जो दोषी है उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए था। हमारी भी आपके माध्यम से भी और प्रशासन से वैसे भी मांग है कि दोषी का एनकाउंटर होना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, किस तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा है और आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है, योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, पूज्य महाराज जी का हिंदू वाहिनी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराज जी का जन्मदिन मना रही है। वृक्ष रोपण करके ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं, जगह जगह मेडिकल कैंप लग रहे हैं। आज यहाँ पे छबील का आयोजन हो रहा है। तो इस तरीके के लगातार हर क्षेत्रों में कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप में, कहीं मेडिकल कैंप में। तो इस तरीके से कहीं वृक्ष रोपण, जितना महाराज जी की एज का जन्मदिन है, उम्र का, उसी इतने ही वृक्ष रोपण किए जाएंगे आज। तो आपके माध्यम से मैं पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज महाराज जी के जन्मदिन को हम सेवा के रूप में मना रहे हैं। जिस तरीके से भी आपने तमाम जिहाद सुनोगे, लैंड जिहाद, जिम जिहाद, केरला का एक मामला सामने है जिसमें जिम खुला है, उसमें ये कहा है मुसलमानों के लिए जिम है सिर्फ, उसमें ये भी कहा है कि उसमें जो मुस्लिम महिला आएंगी वो हिजाब में आएंगी और जो मुस्लिम वर्कआउट करेंगे, जो लड़के लड़कियां वर्कआउट करेंगे वो अलग अलग वर्कआउट करेंगे। देखिए, लैंड जिहाद, लव जिहाद तो ये पहले से ही चल रहे थे, परंतु अब जो ये चला है जिम जिहाद, ये बहुत घातक है। इसमें क्या है, लड़कियां, बच्चियां सब जिम एक्सरसाइज करने के लिए, फिटनेस, अगर स्वास्थ्य इंडिया रहेगा तो जिम शारीरिक ज़रूरी है, मेहनत करनी। तो इसलिए लोग, युवा जो हैं, वो जिम जाते हैं। जिम में इस तरीके के जिहाद जो ट्रेनर हैं, वो इस तरीके की जो मानसिकता, जो मदरसे में पढ़ के आए हैं ट्रेनर, वो जिम जिहाद फैलाने के प्रयास कर रहे हैं। परंतु ऐसा होगा नहीं, जिसमें हिंदू संगठन मिलकर पूर्णतः कार्रवाई करेंगे और जहाँ भी जिस तरीके की जो जिम जिहाद जो ट्रेनर हैं, उनका इलाज करने का काम करेंगे। संजीव भाई, मुझे आप एक बात बताइए, अभी केरल की बात चल रही है, वहाँ जिम खुला है, उसमें कहा है कि जो भी इस्लामिक लोग हैं वो जिम आके ज्वाइन करेंगे और लड़कियां जो हिजाब पहन कर आएंगी। नहीं, ये इससे पता चलता है इन लोगों में कितनी कट्टरता, इन मानसिकता हो चुकी है, जो कि बिल्कुल गलत है। और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो एक गलत मैसेज जाएगा, एक अलग ही मैसेज जाएगा इस तरीके से। तो आज योगी जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहिए? योगी जी का जन्मदिन, हम सब जितने भी कार्यकर्ता हैं गाजियाबाद के, हमारे जिलाध्यक्ष आयुष त्यागी जी निवर्तमान रहे यहाँ मौजूद हैं। हम सब यहाँ शरबत बंटवा रहे हैं। सुबह हमने महाराज जी की लंबी आयु के लिए अपने वाल्मीकि मंदिर में जो हवन पूजा भी करी थी। तो प्रोग्राम चल रहे हैं, पूरे गाजियाबाद में ही चल रहे हैं। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। जैसे सूर्य हत्याकांड हुआ, आपने तमाम लोगों ने देखा, मुसलमान माइक पे आके कह रहे हैं कि भैया उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, इसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, सिर्फ असद का एनकाउंटर क्यों हुआ? नहीं, देखिए, पूज्य महाराज जी जो है, ऐसा नहीं है। सब कुछ देखने के बाद ही, अब जो व्यक्ति हत्या करने के बाद अपना वीडियो वायरल कर रहा है कि देखो मैंने मार दिया और कुछ दिन में मैं जेल से आ जाऊंगा, तो उसका क्या रीज़न है? क्या इसका मतलब वो पहले से ही सोचा था कि मैं बाहर आ जाऊंगा, इसीलिए उसको जो है उसका एनकाउंटर हुआ। उसकी मानसिकता कितनी खराब हुआ, अगर जीवित रहता वो और अपने जैसे कितने तैयार करता। तो पुलिस ने जो करा बिल्कुल सही कार्रवाई करी है ना। आपका क्या नाम है? परवीन शर्मा। तो परवीन भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, किस तरीके से मनाया जा रहा है? मुख्यमंत्री का जन्मदिन हमेशा जिस तरीके से मनाया जाता है, गरीबों में प्रसाद वितरण करके और मरीजों के लिए विशेषकर फल वितरण करके, और छवि तो लगी हुई है यहाँ पे, अनेकों जगह छवियाँ लगी हुई हैं और अनेक तरीके से, जिस तरीके से हो सके सबसे ज़्यादा मदद के हिसाब से योगी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो आपका शरबत सबके लिए या हिंदू लोगों के लिए है सिर्फ? ना, हमारे यहाँ जिहाद नहीं होता था, इसलिए हमारा शरबत सबके लिए है। पिंकी चौधरी कहते हैं कि उनका भंडारा किसी मुसलमान के लिए नहीं है। नहीं, उनका कहने का मतलब भंडारा मुसलमान के लिए नहीं है। उनका कहने का मतलब भंडारा उसके लिए नहीं है जिसकी मानसिकता खराब है।
आपके अनुसार जो इस्लाम को फॉलो करता है उसमें किसी की मानसिकता ठीक है? क्यों सारे इस्लाम को मानने वाले बुरे कहाँ हैं? अभी जो कल परसों जो कांड हुआ है हमारे यहाँ, वहाँ पे मुस्लिमों ने गद्दा बिछाए हैं और उन 3 विशेष मुस्लिमों का मैं तो कह रहा हूँ, मैं इस मंच से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने देशभक्ति की पूरी तरह से अपने आप बिल्कुल हटे हुए हैं वो लोग। उन्होंने अपने गद्दे बिछाए अपनी दुकान के, वहाँ पे गिरने वाले लोगों को बचाया। उन्होंने बहुत बहुत ज़बरदस्त काम करा है। लेकिन वंदे मातरम तो वो भी नहीं बोलेंगे। ना शायद वो वंदे मातरम बोलते हो, या आप कैसे कह सकते हो? जब भी तो ये काम कर रहे हैं वो वंदे मातरम बोलते हैं, जब भी ये काम करा उन्होंने। तो जान बचाइए जो माली नगर में घटना हुई है। बिल्कुल, उनका आभार पूरा देश उनका आभार करना चाहिए। उनका जो अच्छा काम करेगा वो सराहनीय है, वो पूजनीय है, और जो अच्छा काम करता है सनातन में उसे हमेशा सम्मान मिलता है और वो सम्मान के योग्य हैं। केरल में जिम खुला है, आप अभी मुझे तमाम खबरें बता रहे थे, कह रहे हैं कि वो जिम इस्लामिक जिम है और जितनी भी महिला जितनी भी लड़कियां वर्कआउट करने आएंगी वो हिजाब पहन कर आएंगी। देखिए, केरल जो है वो देश में होते हुए भी देश का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरीके से जिहाद का मानसिकता पनप चुकी है और पूरी तरीके से वहाँ पे ये सब चीज़ें बड़ी आराम से चल रही हैं। ये सब चीज़ें पता चली हैं, वहाँ पे ये चीज़ शुरू से चलती है। केरल में जिहाद का मामला शुरू से चलता है, जिहाद का मामला और पुराना है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहला मामला वह था। आपने केरला स्टोरी देखी हो तो उसमें सबसे पहला मामला वहीं से आया था, और वो ये सब चीज़ पुरानी चलती आई है। ये सब क्या है कि उसने एक वीडियो अपलोड कर दिया तो उसके माध्यम से पता चल गई थी, वरना सबकी झोंकी तो ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर वो अपनी जिम अलग खोल रहे हैं तो उसमें आप लोगों का बेनिफिट है? जो लोग हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, जिम जिहाद की बात करते हैं, उनका जिम अपना होगा तो उनके लोग वहाँ वर्कआउट करेंगे, हमारी बहन बेटी तो सेफ रहेंगी कम से कम। जिम खोलना एक अलग चीज़ है, मगर जिम को इस्लामिक जिहाद के नाम से उसे फैलाना, प्रोपेगेंडा करना, वो एक गलत बात है। हम जिम खोलने के लिए मना नहीं करते, अपनी बहन बेटियों को अच्छे से शिक्षा दो, सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मगर आज देखा ना आपने, आज का अगर अखबार पढ़ा हो तो विप्रो में एक नई मैटर मिला है, धर्मांतरण वाला जो केस है। ये सब चीज़ ऐसी कैसी चल रही हैं और चलती रहेंगी जब तक हम और सनातन के प्रत्येक व्यक्ति मजबूत नहीं होगा इसे रोकने के लिए, जब तक वो चालू, जब तक नहीं रुक पाएंगे। और अब माहौल बना है प्रदेश में, देश में, विश्व में हिंदुत्व के लिए माहौल बना है, और ये माहौल जो कि तो बना रहना चाहिए।